दिस इज़ द प्लेस वेयर वी गॉट मैरिड। द्वारका से एक मूर्ति कृष्ण भगवान केरला लेकर के आए और यहाँ इस जगह पे स्थापित किया। दृष्टि गणपति इंडिया पे एक ही दुनिया पे एक ही जगह पे। If you get married here, you will be very happy. You will have a very happy married life. So that's actually true, which is happening with us. हम लोग नॉर्थ में ठेकुआ नहीं भूल गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली डायरीज। सो आज हम लोग गुरुवायूरप्पा के दर्शन करने के लिए आए हैं एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी गॉट मैरिड। तो ये है वो जगह जहाँ मेरा शादी हुआ था एंड मेजॉरिटी मतलब बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस इंक्लूडिंग मी, मैं मेरे बारे में बात करती हूँ, मुझे इस जगह के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस इन इंडिया, जो द्वारका से एक मूर्ति कृष्ण भगवान केरला लेकर के आए और यहाँ इस जगह पे स्थापित किया। इस जगह को भूलोक वैकुंठा बोलते हैं। ये अराउंड 5000 ईयर्स पुराना है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। गुरुवायूर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, गुरुवायूर टेम्पल, वो स्क्रीन में भी डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन ये केरला में त्रिशूर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है गुरुवायूर टेम्पल। सिंस ये टेम्पल 5000 ईयर्स पुराना है और आदि शंकराचार्य ने यहाँ पूजा करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया है, वो प्रिस्क्रिप्शन सिंस टिल डेट सब फॉलो किया जाता है, डॉट टू डॉट। बहुत लोग जैसे इवन मेरे हस्बैंड का फैमिली को भी बिलीव है कि लाइक इफ़ यू गेट मैरिड हियर यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। So that's actually true, which is happening with us. हम लोग एज नॉर्थ इंडियन, मुझे लगा था कि ये जगह सिर्फ शादी करने के लिए लोग आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी इसलिए यहाँ पे लोग करता है क्योंकि दिस टेम्पल इज़ वेरी ओल्ड, सो माना जाता है कि शादी भी आपका जन्म जन्म तक चलेगा, सेंचुरीज तक चलेगा। तो हम लोग बैंगलोर से एक्चुअली बाइक पे आए हैं, ऑल द वे राइडिंग 500 किलोमीटर्स, 500 ही है राइट? 390 समथिंग। ओके, इट फेल्ट लाइक 500 किलोमीटर्स। लेकिन आपके पास और भी ऑप्शंस है। अगर आप किसी भी लाइक नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं तो आप त्रिशूर तक आपको ट्रेन लेना है। तो त्रिशूर से बहुत सारा ट्रेन गुरुवायूर तक आता है, और अगर आपको त्रिशूर से गुरुवायूर तक आना है तो इवन कार लेके भी आ सकते हैं। आई थिंक जब मैं आई थी उस समय 700-800 रुपीज़ लगा था त्रिशूर से गुरुवायूर आने के लिए। सो दैट इज़ द वे। और आसपास टेम्पल के आसपास बहुत सारा स्टे का ऑप्शन है, बट हम लोग स्टर्लिंग में रुके हैं। सो ये पीछे जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म है। उसमें से सेंटर वाले में मेरा शादी हुआ था एंड यहाँ पे शादी आई थिंक सिर्फ 2-3 मिनट ही लगता है, लेकिन वो बहुत ही ऑस्पिशियस रहता है। ये आपका बिलीफ पे है। मंगलसूत्र बांधा एंड सम पंडित ने मंत्र पढ़ा, तुम उसका छई के लिए करो, मुझे बोला तुम उसका छई के लिए करो, डन। यहाँ पे शादी के लिए आपको पहले से बुकिंग करना पड़ता है। इतना क्यों देख करके डरना नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 घंटा में आप दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं अंदर ईजीली। क्यू फॉलो करके जाना है, दैट्स ऑल। लेकिन स्पेशल दर्शन का भी ऑप्शन है, लेकिन 1000 रुपीज़ पर हेड लगेगा। लेकिन वो 1000 रुपीज़ यहाँ का जितना भी दिया चल रहा है आप देख रहे होंगे, अंदर फुल ऑफ दिया ही है। पूरा दीवार टेम्पल का दिया से कवर किया जाता है। वो दिया जलाने के लिए आपका पैसा यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे आना है तो आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पड़ेगा, लाइक मैंने पहना है। तो आप साड़ी पहन सकते हैं, जो भी इंडियन अटायर पहन सकते हैं, वेस्टर्न ड्रेस अवॉइड करिए। तो आप कुर्ता पहन सकते हैं, और अगर आप कुछ भी ले करके नहीं आए हैं, बिना प्लान का आए हैं, तो यहाँ खरीदने के लिए भी ऑप्शन है, और जो उतना महंगा नहीं होगा। लाइक 1000 रुपीज़ में आप अपना अटायर आराम से खरीद सकते हैं। और लड़का लोग के लिए अटायर ऐसा है,
ड्रेस के अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इधर दर्शन के लिए आ रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अंदर लेके नहीं जा सकता है। सो बाहर क्लॉक रूम का ऑप्शन है। सो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, बैग है, ये सब उधर डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप लोग के पास एनालॉग वॉच है तो चलेगा, बट बाकी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अंदर अलाउड नहीं है। सामने ही गेट के सामने ही सिक्योरिटी रुका है, वो लोग मना करेंगे। एंड टी शर्ट और शर्ट जो भी पहना है, आपको टी शर्ट और शर्ट पहना है तो वो दोनों निकालना पड़ेगा। हाँ, वो अंदर जाने के बाद। करेक्ट। सो शर्ट और बनियन पहन के अंदर जाने के टाइम निकालना बोलता है, क्योंकि इट्स लाइक भगवान का ऑरा, नहीं तो एनर्जी जो मूर्ति से एमिट होता है वो डायरेक्टली हमारा इट्स लाइक चेस्ट तक पहुंचना है। सो दैट विल एनहांस और इम्प्रूव अवर पॉजिटिविटी, उसके लिए बोलता है। मलयाली से शादी करने का फ़ायदा, ये सब कुछ जो हमारे लिए एलियन है, लाइक मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट वे ऑफ वर्शिपिंग एंड टेम्पल में जाने का रिचुअल्स फॉलो करते हैं, लेकिन साउथ में यहाँ कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी मच क्लियर, ऑल थैंक्स टू अनुरिच। लोग यहाँ पे कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। नॉर्थ में सब जगह ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन एक्शन हमेशा रहता है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ आप अपना डांस परफॉर्मेंस एंड ऑल प्रेजेंट कर सकते हैं। सो उसको एक्चुअली अरेंगेटम बोलते हैं, जो डांस लाइक फर्स्ट टाइम कर रहा है इधर आके भगवान के सामने समझ करता में है। नहीं आया एरेंगेटम। सो जो लोग इट्स लाइक फर्स्ट टाइम डांस कर रहा है वो फर्स्ट इट्स लाइक भगवान के सामने आके डांस करता है। उसके बाद इट्स लाइक प्रोफेशनल वे और इट्स लाइक पब्लिक फोरम में डांस करना है तो वो लोग जाते हैं। पॉसिबली यहाँ पे आने के बाद आपको पजल फील होगा, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लेकिन इंग्लिश हर जगह ही चलता है, साइन लैंग्वेज तो हमेशा ही चलता है। तो यहाँ पे सब लोग सोचते हैं कृष्ण भगवान का टेम्पल नहीं है ना? नहीं, विष्णु। ओके, मुझे पहले लगा था कि कृष्ण भगवान का टेम्पल है, लेकिन ये एक्चुअली कृष्ण भगवान का टेम्पल नहीं है, विष्णु भगवान का टेम्पल है। जहाँ तक मैंने पढ़ा और मुझे गूगल करके पता चला, बट हिस्ट्री जब भी आप रेप्लिकेट करते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। अपने तरफ से जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो बताने के लिए कोशिश करती हूँ। ये टेम्पल अराउंड 5000 ईयर्स पुराना है, मूर्ति उससे भी पुराना है। वसुदेव और देवकी को ये मूर्ति ब्रह्मा जी से मिला था, और ये मूर्ति इन द सेंस ये टेम्पल में जो पीछे देख रहे हैं आप टेम्पल, वो टेम्पल में जो मूर्ति है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। वो मूर्ति ब्रह्मा जी ने वसुदेव और देवकी को दिया था विद परमिशन ऑफ शिव भगवान। तो शिव भगवान का यहाँ पे एक और टेम्पल है, उसको मम्यूर बोलते हैं। अगर आप गुरुवायूर टेम्पल विजिट कर रहे हैं तो इट्स मैंडेटरी कि आप मम्यूर भी जाएं, क्योंकि उनके परमिशन से ही वो ये मूर्ति एग्जिस्ट में आया है। वसुदेव और देवकी ने ये मूर्ति को अच्छे से रखा एंड उसका पूजा किया। सो विष्णु भगवान, एक्चुअली ये मूर्ति विष्णु भगवान का है। सो विष्णु भगवान खुश होकर के प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि मेरा 3 नेक्स्ट जो बर्थ होगा वो बर्थ का मम्मी पापा विष्णु वसुदेव और देवकी ही होंगे। तो जब द्वारका समुद्र में डूबने वाला था उससे पहले ही कृष्ण भगवान ने उस वक्त कृष्ण भगवान ने ये मूर्ति द्वारका से केरला ट्रांसफ़र करवाया, और किसने हेल्प किया था वो मुझे याद नहीं है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जब द्वारका पानी में डूब रहा था उससे पहले कृष्ण भगवान ने ये मूर्ति केरला में गुरुवायूर में ट्रांसफ़र करवाया, मतलब केरला में गुरुवायूर चूज़ किया। तो सोचिए ये जगह कितना सेफ है, ये कृष्ण भगवान का खुद का चूज़ किया हुआ प्लेस है, सेफेस्ट प्लेस। और इसको बहुत लोगों ने, मतलब हमारे इन्वेडर्स ने इस इंडिया के इन्वेडर्स ने बहुत लोगों ने डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश किया, बट सम अदर वे ये सेफ है, अभी भी वो मूर्ति एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई इसका बहुत ज़्यादा पावर है, एंड इस मूर्ति को बहुत ही स्ट्रिक्ट रिचुअल्स के साथ फॉलो किया जाता है, और वो रिचुअल आदि शंकराचार्य ने वो प्रिस्क्राइब किया है, और वो टिल डेट अभी तक भी फॉलो किया जाता है। मुझे पता है ये हिस्ट्री जो मैंने बताया है, मे बी ये उतना डॉट टू डॉट परफेक्ट नहीं है। अगर किसी को पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड लेटिंग अस नो बेटर अबाउट गुरुवायूर टेम्पल। तो टेम्पल आए हैं और प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा प्रसाद नहीं लिया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, राइट? कुछ
कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिलना है, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली पहले हम लोगों को टिकट कटाना पड़ेगा। टिकट कटाना इन द सेंस यू हैव टू पे समथिंग, गेट अ टोकन एंड देन अनदर काउंटर इज देयर जहाँ पे आप प्रसाद कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मूर्ति टच करना, नज़दीक जाना, खुद से कुछ चढ़ाना, वो सब अवॉइड करिए। वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो है। ये मूर्ति इतना पावरफुल है कि आप मतलब पता नहीं मैं बहुत हाइप करके बोल रही हूँ क्या, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये मूर्ति इतना पावरफुल है कि आपको बस इसका दर्शन ही एक बड़ा अचीवमेंट है। कोई तो केरला से बिंदी लेके बैंगलोर जा रहा है। मलयालम में बिंदी को पोट्ट कहता है। पोट्ट कहता है। എത്രയാണല്ലേ ഇതിന്? 50. പൊട്ട് 10 അല്ലേ? चाहिए तुम्हें? आएंगे एक बार 500 kg लेके जाएंगे। 50 इसको क्या बोलते हैं? इसको मंजाडी बोलते हैं। एक्चुअली दिस सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी। हाँ भगवान, हाँ ഭഗവാൻ രാവിലെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നകത്തുണ്ടാവും വലിയ ചെമ്പിനകത്ത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ കളിക്കുന്ന सो ऐसा മലയാളികൾ ये सीड है ना? വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലാക്കി ആക്കി വെക്കും। ഉള്ളിലാക്കി വെക്കും. ഇത് കണി കാണാനൊക്കെ കൃഷ്ണദേവന് പ്രത്യേകിച്ച് बिलीफ है कि ये भगवान इसलिए यूज़ करके खेलता है। एंड टेम्पल के अंदर भी ऐसा एक बड़ा सा वेसल में ये डाल के रखा है। सो ये घर के अंदर रखा तो दिस सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी। हाँ, ये एक्चुअली कोई तो सीड है ना? ये सीड है ना एक्चुअली? ये सीड अल्ले? इधर सीड अल्ले? ഇത് മരത്തിൽ മരത്തിൽ നമ്മളോടൊക്കെ ഇത് മഞ്ചാടി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇത് കുന്നിക്കൂറ്, ഇത് പയറ് മാതിരി വിതച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പാടാണ്. ഇതിവിടെ വഴിപാട് കൊണ്ട് കിലോ 600 രൂപ വാങ്ങി. തൂക്കം ചോദിക്കും ചേർത്ത് ഇത് തുലാഭാരമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുള്ളൂ, 10-50 കിലോ ഒന്നും കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് 100 രൂപ 1 കിലോ വാങ്ങും. എന്നിട്ട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്യും. ഇത് 50 സ്വീറ്റാണ്. പൈസ ഭഗവാൻ ഇതിൻ്റെ വില എത്ര എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വഴിപാടായിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യമൊക്കെ വികൃതി ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ ശാന്തിയായിട്ട് അവർ കുറച്ച് ഉഷാറൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ആവാൻ. अंकल बोल रहे थे जो गणपति दिखाया था वो उसको दृष्टि गणपति बोलता है। उसका छोटा सा आंख है ना, वो आंख के अंदर का वो स्मॉल पोर्शन वो ये मोती है, ऐसा बिलीफ है। एंड ये दृष्टि गणपति इंडिया पे एक ही दुनिया पे एक ही जगह पे है, वो मदुरई पे है। एंड उधर जो ड्राइंग आपको दिखाया वो मदुरा से एक आदमी ड्रॉ करता है। सो बस वही करता है इसका ड्राइंग। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ना। एक्चुअली वो आँख को सीड माना जाता है, राइट? नहीं, आंख के अंदर का वो ब्लैक पोर्शन है ना, प्यूपल। प्यूपल हाँ, आंख के अंदर को ब्लैक पोर्शन प्यूपल, उसको वो सीड माना जाता है, लाइक बिलीव करता है। सो दैट मीन्स इट्स लाइक गणपति। नहीं, वो 2 तरह का सीड था, एक बड़ा वाला सीड था, एक छोटा वाला सीड था। तो जो छोटा वाला सीड है वो छोटा वाला सीड है, वो वाला आंख के अंदर का वो पोर्शन है, ऐसा बिलीफ है। सो दैट मीन्स इट्स लाइक गणपति एक ही बार फाइट लाइक वॉर के लिए गया था, लाइक फाइट के लिए गया था एंड उसके बाद पूरा पीस है। सो ओके, बड़ा वाला सीड के बारे में बताए वो। बड़ा वाला सीड इट्स लाइक बेसिकली कृष्ण भगवान उसमें खेलता है। सो दैट मीन्स इट्स लाइक जो बच्चा शांत है उसके लिए इसमें से खेलने के लिए देता है। सो दैट इट्स लाइक वो थोड़ा लाइक एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक बन जाएगा। एंड इवन ये घर पे रखा तो प्रॉस्पेरिटी, इट स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। नॉर्मली लोग इसको उर्ली मतलब इट्स लाइक बड़ा सा एक वेसल, वो वेसल में डाल के घर के अंदर रखता है। सो दैट इट्स काइंड ऑफ एन इन्विटेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी। टेम्पल के अंदर भी ऐसे एक बड़ा सा वेसल में ये सीड्स डाल के रखा है एंड कॉइन्स भी डाला है इसके साथ। सो दैट इट्स लाइक लोग को आके वो उठा के थोड़ा देर हाथ खेल सकते हैं। सो दैट काइंड सिंबलाइजेस दैट इट्स लाइक पीपल आर इन्वाइटिंग प्रॉस्पेरिटी टू देम। आती जाइए हाथी, हाँ ओरिजिनल वाला। എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണപ്പാ? ये एंकलेट अच्छा लग रहा है। अच्छा है कुछ तो छोटा मोटा चीज़ खरीदना चाहिए, राइट? एक्चुअली देन ओनली टेम्पल दर्शन का फील पूरा मिल जाएगा। देन ओनली टेम्पल दर्शन का पूरा फील कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा हस्बैंड का पैसा खर्चा कराना चाहिए। एंकलेट लिया,
मेरा एक ऐसा बिलीव है, बता रहे हैं, मेरा बिलीव है कि ये जो डोर सामने देख रहे हैं, यहाँ से टेम्पल का एक्चुअल एरिया शुरू होता है। एंड इसके अंदर जो भी शॉप्स है, आप एक बार दर्शन करने के बाद या अगर आप इस एरिया में आते हैं तो वो डोर के अंदर जो भी शॉप है उसमें से कुछ तो चीज़ खरीदिए, सुविनियर, वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है। तो जैसे मैंने ये चेन लिया या फिर ये बिंदी लिया, सो ये एक बिलीफ के साथ लिया है। सो सबका अपना अपना बिलीफ होता है, आपका चॉइस। जनरली जो भी चीज़ मैंने अभी तक उठाया है लाइक 20-30 रुपीज़ विदिन 100 रुपीज़ में आता है, और इसलिए मैं उतना कभी बार्गेनिंग नहीं करती हूँ। दर्शन करने के बाद हम लोग अभी सुख सागर आए हैं, तो टेम्पल के जस्ट बाहर ही एक ये होटल है, तो वहाँ पे मसाला डोसा खा सकते हैं। क्या लिया पर? उधर एक छोटा सा टी स्टॉल था, उधर से हम लोग चाय और उंडी अपम लिया। एक्चुअली ये टी स्टॉल सुख सागर के सामने है, तो एक अच्छा डोसा सुख सागर में खाने के बाद चाय तो बनता है। सो इसलिए सुख सागर के सामने एक चाय वाला करके एक स्टॉल है, वहाँ पे ये स्वीट लिया एंड ये चाय लिया। ये स्वीट एक्चुअली हम लोग नॉर्थ में ठेकुआ नहीं भूल गए, ऐरसा बोलते हैं, झारखंड में ऐरसा बोलते हैं। चावल और जैगरी से बनता है, चावल का पाउडर और जैगरी से बनता है ये स्वीट। यहाँ पे उसको केरला में इसको क्या बोलते हैं? उन्नी अपम बोलता है। उन्नी अपम। गुरुवायूर टेम्पल के पास इसलिए बहुत सारा स्टे ऑप्शंस है, बहुत सारा होटल्स है। अगर आप लोग प्री बुकिंग नहीं किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इधर आके आराम से होटल्स चूज़ कर सकता है। हाँ, लेकिन शादी का सीज़न में प्री बुकिंग करके आना सेफ रहेगा, और यहाँ पे हर बजट के हिसाब से होटल्स मिल जाएगा। चलो चलो चलो। खाना खाने के बाद हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, चल के। अगर आपका डेस्टिनेशन लिस्ट में गुरुवायूर आता है ये वीडियो देखने के बाद, देन हमारा ये वीडियो सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हिस्ट्री जो मैंने बताया है वो सही है या नहीं है। तो अगर आज आप लोग को हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।